तो जब आपने सीखना है ना तो फिर आपकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ से आपको पॉजिटिव बात मिल रही है वो लें, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफ़िया मलिक एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़ हम और आप विद PNY। आज की इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन भी कर सके, और उसके साथ साथ हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखा सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, आप लोग बहुत से चैनल्स पे देखते हैं और स्पेशली मेरा ख्याल है उनकी अपनी पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होती है, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थी और मुझे आइडिया नहीं था कि वो इसके अलावा भी कुछ करते हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में, और स्पेशली ये जो एक अपनी बहुत ज़बरदस्त सी पॉडकास्ट करते हैं और जिन जिन गेस्ट को ये बुलाते हैं क्या टारगेट होता है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। और नए आने वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम उनके लिए भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज सामने लेकर आएंगे जो आप लोगों को हेल्प भी कर सकती हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी, इज एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा ख्याल है आपके साथ सेशन मेरा स्केड्यूल करते करते आज वो टाइम आ गया कि हमने सेशन स्केड्यूल कर लिया। अभी मुझे पता चला कि मैंने जो आपकी प्रोफाइल पे ज़रा रिसर्च की तो मुझे यही आइडिया हुआ कि यू आर एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली अपनी जर्नी के बारे में बताएं, फिर हम आपकी वो जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उस पर भी बातचीत स्टार्ट करेंगे। अच्छा, शुक्रिया आपने बुलाया। एक तो बात जो आपने की है ना कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो मैं इस पे कहूँगा कि मैं एंटरप्रेन्योर ही हूँ। तो हमें वो लगता है कि नहीं। जी क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाद में देखा, जिनको पॉडकास्ट से पता चला, तो फिर वो उनको भी अक्सर लोगों को मेरे असल जर्नी का पता चल गया। तो असल में तो मेरी फील्ड ई कॉमर्स है और अमेज़ॉन में 2012 से बेच रहा हूँ। यूके में था तब से, और उसके बाद फिर यहाँ आके शुरू किया। तो ये तो अचानक एक सफ़र शुरू हुआ, ये जो है ना पॉडकास्ट का या कंटेंट क्रिएशन का। तो मैं अपने आप को यूट्यूबर तो नहीं कहता, हाँ कर ज़रूर यार रहा हूँ यूट्यूब पे, और एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। लोगों को सीखने को भी मिल रहा है और हमें खुद भी सीखने को मिल रहा है, और साथ पैसे भी मिल रहे हैं। That's really important। जी बिल्कुल। जैसे आपने ये जो यूट्यूब की एक अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ये कब स्टार्ट की थी, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी की पॉइंट है जो आपको अभी तक कंसिस्टेंट लेकर चल रहा है, वो क्या था? वो ज़रा हमें भी बताएं, हम भी थोड़ा स्टार्ट करें इस चीज़ की तरफ। नहीं, आप भी ऑलरेडी कर ही रही हैं। की पॉइंट यूट्यूब तो मैं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, यानी 2017-18 से मेरे ख्याल है, या पता नहीं 19 से एग्जैक्ट हम साल भी याद नहीं है उस पे। लेकिन मैं तब वीडियोस बनाता था सिर्फ ई कॉमर्स से रेलेवेंट जो वीडियोस होती थी, ठीक है, कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं या ई कॉमर्स के जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ मैं उन पे बात करता था। तो पॉडकास्ट कैसे हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, और उस पर मैंने इतना सच बोला कि वो बेचारा उस पॉडकास्ट को चला नहीं सकता। तो मेरा दोस्त था करीबी, तो मैंने सच बहुत ज्यादा बोल दिया था, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी। वो कहते हैं नहीं चाहेंगे आप वो सच बोले, हम नहीं चाहते। नहीं, वो सच मेरा ख्याल है शायद आपको वो पता भी नहीं होगा आपके माइंड में। असल में वो उसने पूछा था, उसके जवाब में मैंने कुछ ज़्यादा सच बोल दिया था, तो उसकी वजह से फिर वो जो पॉडकास्ट है वो जब नहीं चली ना, तो मुझे ख्याल है कि यार खुद करनी चाहिए पॉडकास्ट। अच्छा, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी होती है जब आप गेस्ट को, ऑब्वियसली हम लोग भी गेस्ट को ढूंढते हैं, बड़ा टाइम टेकिंग है कि भाई क्या क्या काम है हमने जो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, तो ऑब्वियसली आपके गेस्ट वाकई ही बहुत चूजी होते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, इसके पीछे क्या मोटिव होता है कि क्या माइंडसेट है, मैंने कौन से गेस्ट अपने ऑडियंस को दिखाने हैं? नहीं, असल में एक तो मेरी टीम है पूरी, कोऑर्डिनेटर है, वो भी मीडिया इंडस्ट्री से हैं, वो ही सबसे रब्ता करते हैं। लेकिन अब तो हमें बहुत आसान हो जाता है ना कोई भी गेस्ट बुलाना, क्योंकि अब जिस भी गेस्ट को, अगर नए को किसी को बुलाना हो, तो उनके जब लिंक्स जाते हैं कि मौलाना तारिक मीर साहब हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, शोएब अख्तर आए हैं,
मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, फिर शोबिस के बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक। तो जब इस तरह के लोग नाम देखते हैं तो फिर उनको होता है कि यार इतनी अच्छी व्यूअरशिप है और इनके पास ये गेस्ट आते हैं, तो अब तो यानी कोई मुश्किल नहीं रही गेस्ट बुलाने में। सिर्फ अखलाकियात के दायरे में रह के बिल्कुल प्यार मोहब्बत, मतलब ये कोशिश होती है कि अखलाक के दायरे में रह के बात की बिल्कुल। लेकिन वही बात है, आपने जिस तरह से उन सब चीज़ों को कैरी किया है, दैट्स लिटरली इम्प्रेसिव। और मेरा ख्याल है हम सब के लिए वो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव भी है। आपकी जो बातें हैं उसमें अखलाकियात भी है, रिस्पेक्ट भी है, नॉलेज भी है, एंटरटेनमेंट भी है। मतलब एक अम्ब्रेला टर्म में आपने एग्जैक्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसे भी हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्ट में नहीं थे, ठीक है। तो वही मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनका माइंडसेट क्यों है कि हम गलत और बेवजह जो चीज़ें हैं हम उन्हीं को दिखाएं तो हमें उससे पैसे और फेम मिल सकती है। अब निदा यासिर के साथ मैंने पॉडकास्ट की, कराची में था मैं, तो मैंने उनसे रब्ता किया मेरी टीम ने, तो उन्होंने फ़ौरन कहा ठीक है कल ही आ जाए। उनके घर पे हम चले गए तो निदा ने मुझे मैसेजेस दिखाए कि ये देखें मुझे ये पॉडकास्ट की ऑफर आ रही है, ये देखें इतने पैसे, मुझे इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा नहीं मैं फ़ौरन करूँगी और बस आप आएँ और मेरे घर पे आएँ। तो मैंने कहा रीज़न, उन्होंने कहा कि ये रीज़न रिस्पेक्ट। तो मुझे कुछ जगह पे डर लग रहा था और उन्होंने बताया कि मेरे चैनल ने 1-2 पॉडकास्टर हैं उन पर पाबंदी लगाई है मेरे लिए कि उधर नहीं जाना चाहे तुम्हें 1 करोड़ रुपया भी मिला, उस पॉडकास्ट में नहीं जाना। तो वो कहते चैनल की तरफ से भी। तो ये मैं जब ये चीज़ देखता तो मुझे खुशी होती है बिल्कुल कि कोई भी गेस्ट है वो हाँ उसके कोई पर्सनल रीज़न हो या कोई हो, लेकिन कोई गेस्ट ये नहीं कह सकता कि यार आपने तो फलां बंदे के साथ बदतमीजी की थी मैं तो नहीं आऊंगा। ऐसा कोई एक केस। और मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है अपने आप को पैसे कमाने हैं और बड़ी अच्छी प्रोफाइल पे, क्योंकि आपका एक बिजनेस डिफरेंट था, ये आपने एज अ पैशन या कह लें शौक से स्टार्ट किया था। थी इस चीज़ को लेकर नहीं, मेरे माइंड में पैसे कमाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पैसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ई-कॉमर्स से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने नहीं आया था। हाँ, लेकिन जब चला और पैसे यहाँ से अच्छे आना शुरू हुए तो फिर बिल्कुल होता है कि यार अब ब्रेक नहीं लगानी, ये चलते रहना चाहिए। अच्छी बात है, मेरे पास एक बड़ी अच्छी टीम है माशाल्लाह, उनकी जेब में भी जा रहे हैं पैसे, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो यकीनन इसमें बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब मैं आया था तो मैं इस नीयत से नहीं आया था। मैं बस ये मैं सोच के आया था कि मैंने गेस्ट जो है ना वो टॉप के ही करना है। हाँ, नहीं वो तो नो डाउट आपने इस प्रोटोकॉल को जैसे फुलफिल किया है। बिजनेस का ये असूल है। मैं मल्टीपल बिजनेसेस मैंने किए हैं और अभी भी कर रहा हूँ, डिफरेंट करता रहता हूँ। मेरे बिजनेस का असूल है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, टॉप से। लेकिन ये भी स्ट्रेटेजी लोगों की ठीक होती है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अब जब गेस्ट की मैंने शुरू किया, मैंने कहा यार मैं ना टॉप के गेस्ट करूँगा तो दूसरे गेस्ट मुझे खुद ही कॉल करना शुरू कर देंगे कि हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। और ऐसा हुआ है, बहुत से लोग अब खुद कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके पॉडकास्ट में आना चाह रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। बस फिर आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं अगर आपने इनके पॉडकास्ट में जाना है, ये तो मैं ऑलरेडी कहूँगी। अच्छा सर, जो अब हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो लोग अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर लेकर आना चाहते हैं और इनिशियल लेना चाहते हैं? तो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और क्या ऐसा की फैक्टर है जो हमें लेकर परसिस्टेंटली चलना पड़ेगा कि हम फाइनेंस भी लेकर आएँ, फेम भी लेकर आएँ और अच्छा कंटेंट भी लेकर आएँ? अच्छा, इसमें सबसे पहली तो चीज़ ये कंसिस्टेंसी है, क्योंकि लोग आ जाते हैं और फिर वो जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे ही है। अगर आप लगे रहें ना यूट्यूब, फेसबुक, कुछ कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप लगे रहें तो आप इवेंचुअली पैसे कमाते हैं। हर बंदा कमाता है। अगर आप 10 वीडियोस किए और आपके 10 में कुछ नहीं आया, हो सकता है आपको 300 वीडियोस तक कुछ ना आए, हो सकता है 500 वीडियोस तक कुछ ना आए। आज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, अगर आप उनकी कहानी सुने, जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं अभी, उनकी कहानी सुने तो वो अपनी फैमिली में मैसेज करते होते थे कि यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे 10 हो गए, चलो मेरे 12 हो जाए, 15 हो। और रातों रात तो कोई नहीं उठे। किसी की इनकम 3 साल बाद शुरू हुई, किसी की 4 साल बाद शुरू हुई। मुझे यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट मंथ से ही पॉडकास्ट से इनकम शुरू हो गई थी। कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी कोशिश नहीं थी, एक माइनर से बस, ठीक है मैंने सिर्फ इतना किया हुआ, बस उठ के चला गया और रिकॉर्डिंग कर ली, बस ये चीज़ें कर ली, लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम किया। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कर्म के साथ साथ हमें थोड़ा सा मेहनत जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं बिल्कुल करनी चाहिए और फिर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और वही बात जो पहले की थी कि नेगेटिव कंटेंट के बजाय ना पॉजिटिव बात करें कि आपकी वो जो ऑडियंस बनती है ना, नेगेटिव वाली जो ऑडियंस होती है ना, वो होते हैं वो चस्के वाले लोग जिन्होंने कभी कभार देखना होता है इसको। जो आपकी सीरियस ऑडियंस बिल्ड होती है ना, वो फिर आपकी हर वीडियो पूरी देखती है। बिल्कुल 10 मिलियन जो है वो फॉलोवर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो वेले निकम्मे। और मुझे 1 लाख फॉलोवर्स मिलेंगे क्लास के,
तो मैं क्लास को प्रेफर करता हूँ। Exactly. और मेरी फॉलोअर्स अभी तक जितने हैं वो एक क्लास है। Exactly. मैं True. वो एक नीचे नहीं गिरता कि मुझे हर तरह का फॉलोवर चाहिए, नहीं, मैं कहता हूँ मेरा फॉलोवर भी वही हो जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिली से हो, पढ़े लिखे, मेरी ऑडियंस सिर्फ अच्छी होनी चाहिए। Exactly. बस गैजेट्स और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं जी पॉडकास्ट शुरू करने के लिए इतने का सेटअप चाहिए, भाई क्यों चाहिए सेटअप? आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का खर्चा कर लिया, आपने खूबसूरत सा स्टूडियो बनाया, वहाँ पे 7 कैमरे लगाए, आपने महंगे आपने माइक सामने रखे, सब कुछ बहुत अच्छा है, और जब आप बात करते हैं अगर बात का मज़ा नहीं है, कंटेंट मज़े का नहीं है, तो एक दफ़ा कोई बंदा, अगर आपका सेट सोने का भी होगा ना, तो कोई बंदे एक दफ़ा देखेगा, Exactly. 2 दफ़ा देख लेगा, यार बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हर दफ़ा सेम सेट, उसे क्या गर्ज है? उसे गर्ज है आपके गेस्ट से और आपकी बातों से, आपके कंटेंट से। Yes. तो कंटेंट अच्छा बनाएं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, सादा सा कंटेंट बनाना शुरू कर दें, मोबाइल से बनाना शुरू कर दें, आसपास के मसाइल बताना शुरू कर दें, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बना लें, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी जो आम आदमी से रिलेट कर रही होती है। मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट में वो चीज़ें वायरल होती हैं जो देखने वाला अपने से रिलेट कर पा रहा होता है कि अच्छा ये बात, ये मसला मेरी लाइफ में भी कभी आया था, अच्छा ये आ सकता है, तो इससे इस तरह से बचना ही करना है। वो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। वही ना, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, मैं एज अ ऑडियंस ही बता रही हूँ, हम ये करते हैं, एक वीडियो देखी, थोड़ी सी उसको रिवाइव करके पूरा देखा, कुछ समझ नहीं आया, अगली वीडियो हम उसको प्रॉपरली सुनते नहीं है, उसमें से कुछ कंक्लूजन नहीं निकालते। और हो सकता है आपको उसमें से बहुत कुछ निकला है। एक वीडियो आपको मजे की नहीं लग रही, लेकिन आपको उसका टॉपिक अच्छा लग रहा है, गेस्ट अच्छा लग रहा है, तो एक दफ़ा सुन लें, हो सकता है उसी में से आपके लिए कोई 2-4 चीजें पॉजिटिव बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़रूरी और अहम टिप्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं, मैंने अपना काम यूनिक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों को भी दिखाना है, तो उसके लिए अपने आप को, वही बात है सर वाली, सेटअप ज़रूरी नहीं है, आईफोन ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल एक कैमरे फ़ोन से भी बना सकते हैं और अपने कंटेंट पे काम करें। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपको वायरल होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है सर, लास्ट में चाहूँगी कोई मैसेज जो हम सब के लिए हो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है आपकी बातचीत से, तो मैं चाहूँगी कि हम सब के लिए कोई एक मैसेज सिंपल सा ये है कि हमेशा सीखने की कोशिश करते रहें और कंसिस्टेंट रहें, और सीखने की कोशिश कहीं से भी करते रहें। कभी ये ना सोचें कि ये बंदा मुझसे छोटा है, मैं इससे क्यों सीखूं। हो सकता है बाज़ दफ़ा कोई छोटा बच्चा आपको ऐसी बात सिखा जाए जो आपको कोई बड़ा ना सिखा सके। तो जब आपने सीखना है ना, तो फिर आपकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ से आपको पॉजिटिव बात मिल रही है वो लें, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वेरी नाइस, इट्स रियली वंडरफुल फॉर मी और एक्नॉलेजेबल सेशन फॉर अस। मेरा ख्याल है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, और ये सेशन मेरा ख्याल है लाजमी सीखना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इससे पैसे आने आ गए। बिल्कुल, और तो बहुत अच्छे पैसे आते हैं, और फिर डॉलर्स में पैसे आते हैं। वेरी नाइस। रुपया ऊपर नीचे हो रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये ऑफर में पूछती हूँ सर कितने ले चुके हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू। और मैं कहूँगी हम सब के लिए, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट टुडे। ये सोच दें आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी उम्र के हिस्से में कर सकते हैं, सिर्फ रिसर्च करने की ज़रूरत है और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।